सभी के पथ प्रदर्शक, कृति पुरुष, ऊर्जावान, कर्मयोगी, परम श्रद्धेय पुष्कर लाल जी केडिया की अष्टम पुण्यतिथि पर प्रणामांजलि सभा का आयोजन आज मंगलवार 29 अप्रैल को श्री केडिया सभा में किया गया। मैं आज केडिया सती मंदिर में बैठा हुआ श्री पुष्कर लाल जी को भावांजलि देने के लिए आया हूँ उनकी 8वीं पुण्यतिथि में। देखिए, ईश्वर जब खाली बैठते हैं और विचार करते हैं कि मैं क्या बनाऊँ जिससे जगत का भविष्य अच्छा हो, उजाला हो पूरे देश में, तो जब ठाले बैठा रहता है ईश्वर की आज कोई काम नहीं है, तो उस समय झरने बनाता है, गुलाब बनाता है, कमल बनाता है, पुष्कर लाल जी जैसे महापुरुषों को बनाता है। ये भगवान की एकांत में की हुई रचना होती है, क्योंकि जब वो थे, आज वो नहीं है, तो भी आज हम लोग हज़ारों लोग जुड़े हुए हैं। उनकी खुशबू जाती ही नहीं है, उनके बातों की, उनके विचारों की, उनके साथ जो हम लोग रहे हुए हैं इतने बरसों तक, तो क्या कहना है। उनकी खुशबू, उनकी बातें सुबह उठते ही याद आ जाती है। मैं उनको बार बार नमन करता हूँ, जहाँ भी हैं सब पर आशीर्वाद दें। वो ऐसे महापुरुष थे और हम लोगों के आदर्श रहे हैं। हम लोगों का तो उनके साथ ही सारा जीवन कटा है। हम लोग जब 5-5 बरस के थे तो हम लोगों को उन्होंने स्काउटिंग में डाला, यहाँ मुखराम कानूड़िया स्कूल में, और हम लोगों की रोज़ सुबह में क्लास लगती थी और वो अपने मित्रों के बच्चों को लेकर के स्काउटिंग शुरू किए, और उनकी ही ट्रेनिंग का प्रभाव है कि आज के दिन आप देखेंगे कि बड़ा बाज़ार में, कलकत्ते में, ग्रेटर कलकत्ता में जितनी बड़ी बड़ी सामाजिक संस्थाएं हैं, उनमें पुष्कर लाल जी के तैयार किए हुए कार्यकर्ता ही और अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। बहुत बड़ा समाज सेवा का काम कर रहे हैं। उनको याद करते हैं, ये आपको यहाँ दिख रहा है। हम लोगों ने, आप पीछे देखेंगे, उनका एक बड़ा बैनर हम लोगों ने लगाया है, उसमें लिखा कर्मयोगी, और कार्यकर्ताओं के पथ प्रदर्शक से, जैसे अभी मनमोहन भैया ने बताया, एक नहीं कई संस्था को उन्होंने तैयार किया है, और हज़ार हाथ नहीं लाखों हाथ तैयार करके हो गए। आज उसी का परिणाम है कि बड़ा बाज़ार अंचल में जो सेवा के रूप में मानव सेवा हो रही है, विश्वनाथ हॉस्पिटल हो, मातृ मंगल हो या नागरिक स्वास्थ्य संघ हो, यह उन्हीं की देन है। उनकी सोच हमेशा ये रहती थी, सबको लेके चलो, और सबको लेके जब चलते थे तो कोई भी काम उनके डिक्शनरी में असंभव नहीं था। और 2017 में अक्षय तृतीया के दिन अचानक जब उनका देहावसान हुआ, लाल जी के साथ मुझे करीब 3 दशक काम करने का, उनके बहुत करीबी काम करने का मौका मिला, और उनमें अद्भुत शक्ति थी लोगों को जोड़ने की, काम करने की, और काम को बहुत छोटे रूप से सोच करके बड़े रूप तक ले जाने की। आज जो सेवाओं के प्रकल्प जो भी चल रहे हैं, जिनमें हम लोग या और लोग भी इन्वॉल्व हैं, सब उस सेवाओं में उनका जो रूप है, उनकी जो सोच है, वो आज भी दृष्टिगत है, और लोग उसी के अनुरूप आज भी सेवा कार्यों को आगे बढ़ा। उनको, वो बापू थे हमारे, बचपन से उनके साथ पला बड़ा, हम लोग एक ही घर में रहते थे। मैं उनके साथ, मुझे आज भी याद आता है, क्लास 9 में मैं उनके साथ MP बिरला फाउंडेशन स्कूल बेहाला में गया था। वहाँ उन्होंने बच्चों का प्रोग्राम किया था कि तुम्हारी किताबें कौन मंगाता है, तुम्हें स्कूल फीस कौन देता है, तुम्हारे पॉकेट मनी कौन देता है। ये सारी चीज़ सुन के जब उन्होंने, सब बच्चे हाथ उठाने लगे, ये मम्मी देती है, ये पापा देते हैं,
ये सब कुछ। तो बोले मम्मी और पापा को होली दिवाली प्रणाम, और लक्ष्मी और सरस्वती का चित्र देख के हर समय प्रणाम। उस दिन मेरे दिमाग में उनकी बात घर कर गई। मैं जब भी घर से निकलता तो हमेशा उनके पाँव छू के निकलता, माँ के, उनके, सबके। उस दिन से, और मैं क्लास 10वीं से ही व्यापार में लग गया था। हमारा फैमिली बिजनेस था, उसके बाद मैंने अपना चालू किया। फिर धीरे धीरे उनका एक ही कहना था, 1 रुपया कमाए तो 10 पैसा समाज के लिए खर्चा करना। आज ठाकुर जी के आशीर्वाद से उनके पथ प्रदर्शक पे हम लोग चले हुए हैं। जितना हो सके उसकी सामाजिक शिक्षा कर रहे हैं। महाराजा अग्रसेन धाम बागनान श्री केडिया सभा, जहाँ की अभी मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ। महाराजा अग्रसेन धाम में ट्रस्टी भी उन्होंने बनवाया कि नहीं तुम पैसे दे के बनो। ऐसे और मनीषिका का मैं सेक्रेटरी हूँ। सारी सामाजिक संस्थाएं से उन्होंने जोड़ के आज जितना हो सकता है, अभी उन जैसा तो हम बन नहीं सकते, अगर उनका 10% भी बन जाएंगे तो इस समाज की बहुत बड़ी भागीदारी में हम चाहेंगे कि अपना हिस्सा बने। बाबूजी का समाज के प्रति तो योगदान था, लेकिन बहुत ज़्यादा था। उन्होंने बहुत कार्यकर्ता खड़े किए हैं, लेकिन मैं तो बाबूजी का घर के बारे में, घर के अंदर का बात बता सकती हूँ कि बाबूजी का जो घर में व्यवहार था वो सबके लिए एक शिक्षा का, मतलब सबको वैसी उनसे शिक्षा लेनी चाहिए। बाबूजी अपनी पत्नी यानी हमारी सासू माँ का बहुत सम्मान करते थे। कभी भी उन्होंने उनसे ऊंची आवाज़ में बात नहीं की, कभी भी उनको धत भी नहीं कहा। मतलब माँ, एक औरत का जो सम्मान होता है ना, वो बाबूजी हम लोग के प्रेरणा स्रोत है कि बाबूजी से सीखना चाहिए। पुष्कर लाल जी की जो सभा ये आज हुई है, ये इनका, मैं इनके अंदर में जो मेन इनके ऊपर में हाथ था वो बिरला परिवार का था। बिरला परिवार के कारण आज पुष्कर लाल जी इस मुकाम में पहुँचे हैं। बिरला परिवार में बसंत कुमार जी बिरला, सरला बिरला और बाकी जितने भी बिरला की ओर जो परिवार के लोग हैं, और हमारे परिवार के अंदर में आज तक मैंने उनको गुस्सा करते नहीं देखा। हम लोगों को उनसे हमेशा कुछ सीखने को मिला है। उन्हीं की राय में हम लोग कुछ कर रहे हैं समाज के लिए, घर के लिए। आज भी हम लोगों के परिवार के अंदर में कम से कम भी 150 मेंबर हैं, और कोई भी प्रोग्राम होता है तो आज भी 150 मेंबर हमारे उपस्थित रहते हैं। इनका ये बहुत महान आत्मा है, और इन्हीं के बदौलत हम लोग आज यहाँ बैठे हैं। इन्हीं का ये सब मंदिर और जो अग्रसेन धाम है वो इन्हीं के कारण बन रहे। इनसे ही हम लोग प्रेरणा पाके ये सब। पुष्कर लाल जी केडिया हमारे परिवार के ही, पुष्कर लाल जी केडिया हमारे परिवार के ही हैं, और आज उनकी 8वीं पुण्यतिथि पर हम सब परिवार मिलकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। पुष्कर लाल जी का जीवन बहुत ही तपस्वी जीवन था। उन्होंने हमेशा समाज की भलाई के लिए, गौरव के लिए काम किया, जो कि हमारे केडिया समाज के लिए एक बहुत बड़ा विषय है। क्योंकि पुष्कर लाल जी केडिया का जो भी जीवन था, एक हाथ पांव से काम न करते हुए भी उन्होंने हजारों हाथ खड़े किए, स्काउट की शिक्षा ग्रहण की, सभी बच्चों को स्काउट की शिक्षा प्रदान की। आज हमारा जो ये केड सती दादी का मंदिर है, हमारा केड धाम जो पूरे भारतवर्ष में एक अनूठी छाप छोड़ रखा है, वो पुष्कर लाल जी की देन है।